नमस्कार, मैं रेनू अरोड़ा। आज हम कर रहे हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स ये आपको यूज होंगे हर जगह पे, चाहे आप 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या फिर फाइनल में है। कौन से कंसेप्ट्स की बात कर रहे हैं हम? कई बार हमें ये कुछ बैरियर्स हैं, अगर ये बैरियर्स हमारे अटक जाते हैं तो हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। किस टाइप के बैरियर्स की बात करी जा रही है? कभी कभी हमें क्वेश्चंस में गिवन होता है, जैसे मैं आपको सिंपल सा स्टार्ट कर देती हूँ समझाना, फिर आपको समझ में आएगा। कई बार हमसे पूछा जाता है सेल्स। सेल्स किस चीज को मिलकर बना होता है? सेल्स दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। जब हम कॉस्ट एंड प्रॉफिट को प्लस करते हैं, जैसे कॉस्ट एज्यूम 75, प्रॉफिट है 25, तो सेल्स कितनी आ जाएगी? दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? सेल्स आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? सेल्स आ गया। तो सेल्स किन दो चीजों को ऐड करके बनती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कई बार हमें हमारे क्वेश्चन में सिंपल नहीं दिया होता कि कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितनी है, तो आप सेल्स आसानी से निकाल लेंगे। क्वेश्चन में क्या होता है, या तो कॉस्ट मिसिंग कर रखी होती है, सीधा अमाउंट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ होता, ठीक है, या फिर सेल्स नहीं दिया होता। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन में वो फिगर मिसिंग कर देते हैं, फिर हमें निकालना पड़ता है कॉस्ट कैसे आएगी, प्रॉफिट कैसे आएगा, या फिर सेल्स कैसे आएगी। कॉस्ट को हम सेकंड नेम COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं। क्लियर? अब ये देखिए, कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड किया और सेल्स निकल आई। अभी हम क्या सीखेंगे? ये जो प्रॉफिट 25 है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है? प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है? 25। ये प्रॉफिट 25 ये इस सेल्स का कितने परसेंट है? ठीक है, ये जो प्रॉफिट 25 है ये इस सेल्स का कितने परसेंट है? यानी अगर मैं किसी को सिंपल बोलती हूँ, मेरी सेल 100 रुपीज आ रही है और प्रॉफिट मैं कमा रही हूँ 25 रुपीज, तो वो कितना परसेंट है मेरी सेल का? मैंने अगर पूरे दिन में 100 रुपए की सेल की है और उस पर मैंने प्रॉफिट कमाया है 25 रुपए, 25 रुपीज, लेकिन मैं तो अकाउंट्स की स्टूडेंट हूँ, क्या मैं अमाउंट की बात करूंगी? नहीं, मैं किसकी बात करूंगी? परसेंटेज की बात करूंगी। ठीक है, तो मैंने 100 रुपए की सेल तो कर दी और उस पर 25 रुपए कमा भी लिए, लेकिन ये 25 रुपए कितने परसेंट है इस 100 रुपए का? ठीक है ना, तो यानी अगर मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? प्रॉफिट ऑन सेल्स। यानी ये जो प्रॉफिट है ये इस सेल्स का कितने परसेंट है? ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ? प्रॉफिट ऑन सेल्स की। प्रॉफिट कितने? 25 रुपीज, सेल्स कितनी है? 100, तो मैं निकाल लूंगी, इजीली निकाल लूंगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25%। यानी जो ये प्रॉफिट है ना, ये इस सेल्स का 25% है। कितना है? 25%। क्लियर है? सेकेंड, मैं क्या कर सकती हूँ? अब देखो, मैंने निकाल लिया प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। मान के चलो, अज्यूम करो कि आपको ये प्रॉफिट की फिगर गिवन नहीं है, ठीक है, और कॉस्ट की फिगर भी गिवन नहीं है। आपको ये बता रखा है क्वेश्चन में कि आपको जो सेल्स है वो दे रखी है 100 रुपीज। कितनी है? 100 रुपीज। और ये जो आपको क्वेश्चन में दो ही फिगर गिवन है, एक तो सेल्स गिवन है 100 रुपीज और प्रॉफिट ऑन सेल्स गिवन है। प्रॉफिट ऑन सेल्स का क्वेश्चन में गिवन है कितना? 25%। तो आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये सेल्स का कितने परसेंट है? 25%। यानी अगर मैं 100 रुपीज, सेल्स 100 है ना, इसका 25% करूंगी तो कितना आ जाएगा? 25 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25 रुपीज। ठीक है, तो क्या मैं कॉस्ट को मेजर कर सकती हूँ? डेफिनेटली कर सकती हूँ। मैंने कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करा था तो क्या आ गई थी? सेल्स आ गई थी। तो 100 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूंगी तो मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 75। इसको मैं और किस तरीके से निकाल सकती हूँ? मैं इसको किस तरीके से निकाल सकती हूँ? देखिए, एक तो हमने सिंपल कर दिया, 100 में से 25 माइनस कर दिया 75, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने किया क्या। तो ये देखिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। ठीक है, अब हमने सेल्स तो गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक, और हमने प्रॉफिट
निकाल लिया 25, क्योंकि क्वेश्चन में दो ही चीजें थी, प्रॉफिट ऑन सेल कितना था 25, तो 100 का सीधा 25% किया, कितना आ गया 25। कॉस्ट गिवन है नहीं, कॉस्ट को आप कॉस्ट भी लिख सकते हैं, मैंने सी लिख दिया, आप एक्स एग्ज्यूम कर लो, कुछ भी कर लो, तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 125। जब इक्वल की यहाँ पे जाता है, इक्वल की साइड, तो ये कोई भी चीज प्लस की होती है तो क्या हो जाती है माइनस, 100 में से माइनस करो 25, कितना आ गया 75। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट ऑन सेल, सभी को समझ में आ गया पक्का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या आता है सेल्स आता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, हमें सेल्स गिवन नहीं होती, मैंने आपको बताया ना एग्जाम में क्या हो सकता है, इन तीन चीजों से ही सिर्फ खेल सकते हैं, या तो कॉस्ट नहीं दी होगी, या फिर प्रॉफिट नहीं दिया होगा, या फिर सेल्स नहीं दी होगी। हम तीनों को अलग अलग समझते जाएंगे तो एग्जाम में फटाफट हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस को क्रैक कर लेंगे। मान के चलो अब हमें कॉस्ट नहीं दी हुई इन्होंने हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कॉस्ट दे रखी है 100 रुपीज, ठीक है, सिर्फ कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में। और क्या गिवन है, क्वेश्चन में बता रखा है प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो प्रॉफिट है वो कितना है 25% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट का 25%, कॉस्ट का कितने परसेंट 25, कॉस्ट कितनी है 100, 100 का निकाल लो 25%, कितना आ जाएगा 25, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 25। क्या हम सेल्स अज्यूम कर सकते हैं, डेफिनेटली। तीन फिगर्स थी जिसमें से दो फिगर अगर मेरे को पता है तो मैं थर्ड फिगर निकाल सकती हूँ, तो मैंने कॉस्ट और प्रॉफिट को क्या कर दिया ऐड कर दिया। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, कॉस्ट और प्रॉफिट को क्या कर देंगे ऐड, 100 प्लस 25 को ऐड कर देंगे तो सेल्स कितनी आ जाएगी 125। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो हमने क्या करा, प्रॉफिट ऑन सेल्स भी समझा क्या होता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी समझ लिया क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी फिगर लेके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर, आई थिंक सभी को लगता है ये बेसिक पॉइंट है, लेकिन इसी की वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है ये मैंने लिखा 75, ये मैंने लिखा 25, और ये मैंने दोनों को ऐड कर दिया 100। अब हम क्या करेंगे, ये जो 25 है इसको देखेंगे, ये जो 25 है ये यानी कि ये प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, ये जो प्रॉफिट है ये सेल्स का कितने परसेंट है, और यही प्रॉफिट कॉस्ट का कितने परसेंट है, दोनों की बात करेंगे, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट सेल्स का कितने परसेंट है, और यही प्रॉफिट कॉस्ट का कितने परसेंट है, ठीक है। प्रॉफिट अगर मैं सेल्स का निकालती हूँ तो मैंने लिखा प्रॉफिट ऑन सेल्स, और अगर मैंने इस प्रॉफिट को किस पे निकाल देखना चाहती हूँ कि ये कॉस्ट का कितने परसेंट है, अगर मैं किसी को बोलती हूँ मैं 75 रुपीज लगाती हूँ तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, क्लियर है। सबसे पहले करते हैं प्रॉफिट ऑन, किसकी बात की जा रही है सेल्स की, तो ये जो 25 रुपए है ये 100 का कितने परसेंट है, सिंपल सा, जो भी चीज निकालनी होती है वो हम ऊपर रखते हैं। मैं आपको आगे बेसिक इक्वेशन भी बनाना सिखाऊंगी कि इसमें अगर हमें इक्वेशंस बना के करते हो तो किस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक। प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या निकालना है, परसेंटेज किसकी निकालनी है, प्रॉफिट की या सेल्स की, प्रॉफिट की। तो जिसकी परसेंटेज निकाली जाती है उसको मैंने रख दिया ऊपर 25, और किस पे निकाल रहे हैं, किसका देख रहे हैं, सेल्स का, सेल्स को मैंने रखा नीचे यानी डिनोमिनेटर में, ठीक है। इनटू जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना निकल आया 25%, क्लियर है। अगर कोई मेरे से पूछे कि ये 25 रुपए सेल्स का कितने परसेंट है, सिंपल 25%। अगर कोई मुझसे पूछे ये जो 25 है ये 75 का कितने परसेंट है, यानी वो किस पे पूछ रहा है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो ये प्रॉफिट निकालना क्या है प्रॉफिट की परसेंटेज, तो प्रॉफिट को मैंने रख दिया ऊपर यानी न्यूमरेटर में, ठीक है।
डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, प्रॉफिट की परसेंटेज किस पे निकालनी है, कॉस्ट पे, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट कितनी है, 75।